यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है, हम KVS TGT PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। हमने पहले क्लासेस मैराथन क्लासेस कर चुके हैं, तो उन्हीं क्लासेस से आपका टेस्ट लिया जाएगा आज। अब क्या चल रहे हैं, आपके टेस्ट चल रहे हैं कि आपने कितना सीखा है, कितना आपने पढ़ा है, आपकी स्टडी कैसी चल रही है। इसे देखने के लिए अब आपका टेस्ट होगा, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो अब क्या आपके टेस्ट होगा, जो आप क्लासेस कर चुके हो उन्हीं क्लासेस से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, उन्हीं का आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज रेडी टू वेंड ऑन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विद फुल डेब्यू थर्ट। चलिए जो आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए द मोंक, ऑप्शन बी जेफरी, ऑप्शन सी द नाइट, ऑप्शन डी द पर्सन। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आपको आंसर बताना है। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। टाइम कितने सेकंड का होगा, 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। हमारा क्या आंसर होगा, फटाफट से अपना उत्तर बताइए। चलिए जो आपका टाइम था वो खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो चुका है। क्वेश्चन क्या था हमारा, हु सेज रेडी टू वेंड ऑन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विद फुल डेब्यू हार्ट। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी जेफरी, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जेफरी इसका हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक St. Thomas for। ऑप्शन ए हेल्पिंग देम व्हेन दे वर सिक, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग देम वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ऑप्शन सी और ऑप्शन सी क्या है हमारा, आ रूटीन पिलग्रिमेज, ऑप्शन डी प्रेइंग टू एब्सॉल्व एन इम्पेंडिंग डेंजर। तो क्वेश्चन सेकंड आपसे पूछा गया है, द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक St. Thomas for। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से अपना उत्तर बताइए। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, तो फटाफट से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया गया हमारा, हेल्पिंग देम व्हेन दे वर सिक, हेल्पिंग देम व्हेन दे वर सिक इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स डज द रेफरेंस टू यंग द बैन वॉरियर्स कम। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स डज द रेफरेंस टू यंग द बैन वॉरियर्स कम। ऑप्शन ए द नाइट्स टेल, ऑप्शन बी द स्क्वायर्स टेल, ऑप्शन सी द मिलियर्स टेल, ऑप्शन डी द फ्रायर्स टेल। तो आपको राइट आंसर बताना है हमें।
राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर क्या है? 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है बच्चों, फटाफट से अपना उत्तर बताइए, जल्दी कीजिए, जल्दी से अपना आंसर बताइए, हरी अप। चलिए बच्चों, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, द नाइट्स टेल, इसका राइट आंसर है। आंसर क्या है हमारा? द नाइट्स टेल, इसका राइट आंसर है। द नाइट्स टेल क्या है हमारा? राइट आंसर है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा बच्चों, कमेंट सेक्शन में आपको क्या बताना है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है, आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बताया है या आपको पता था, ये आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी कितना स्कोर किया और कितने आंसर आपको पता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द पहराज मोमिंग स्टार ऑफ रीन एसेंस रेफर्स टू। क्वेश्चन है हमारा, द पैराज मोमिंग स्टार ऑफ रेन एसेंस रेफर्स टू। ऑप्शन ए लैंगलैंड, ऑप्शन बी जियोफ्री चौसर, ऑप्शन सी विक्लिप, ऑप्शन डी क्या है हमारा? डिडरोट, ऑप्शन डी है हमारा डिडरोट। आपको राइट आंसर बताना है। आपको आंसर बताने के लिए 10 सेकंड का समय मिला है, फटाफट से अपना उत्तर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा क्वेश्चन था, द पहराज मोमिंग स्टार ऑफ रेन एसेंस रेफर्स टू। इसका जो राइट आंसर होगा जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर क्या हमारा राइट आंसर है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, इन द प्रोलॉग टू कैंटरब्यूरी टेल्स विच कैरेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग। हमारा क्वेश्चन है, इन द प्रोलॉग टू कैंटरब्यूरी टेल्स विच कैरेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग। ऑप्शन ए क्या है हमारा? स्क्वायर, ऑप्शन बी द फ्रायर, ऑप्शन सी योमैन, ऑप्शन डी द मोंक। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको राइट आंसर बताना है। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से आप उत्तर दीजिएगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, फटाफट से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी द मोंक इसका राइट आंसर है। द मोंक इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी द मोंक हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा? द नॉर्मन्स कंक्वेर्ड इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग इन। क्वेश्चन क्या है हमारा? द नॉर्मन्स कंक्वेर्ड इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन। ऑप्शन ए में क्या आएगा हमारा? 1060, ऑप्शन बी 1068, ऑप्शन सी 1066, ऑप्शन डी 1070।
तो आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा हमारा राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा उत्तर है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, 10 सेकंड का आपको समय मिला है, फटाफट से उत्तर बताइएगा। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया, आपका टाइम समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1066 इसका राइट आंसर होगा। 1066 क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, epithalamion is a poem written to celebrate a, ऑप्शन ए चाइल्ड बर्थ, ऑप्शन ए चाइल्ड बर्थ, ऑप्शन बी मैरिज, ऑप्शन सी वार सक्सेस, ऑप्शन डी यूनियन ऑफ फ्रेंड्स। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। 10 सेकंड का आपको समय मिल रहा है, फटाफट से उत्तर बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन आंसर है। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो चुका है। हमारा क्वेश्चन था epithalamion इज अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट अ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैरिज इसका राइट आंसर होगा। मैरिज क्या है हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी मैरिज क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कैंटरब्यूरी टेल्स डैश appears to be always busy and makes a show of his knowledge। क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, इन कैंटरब्यूरी टेल्स, इन किसमें कैंटरब्यूरी टेल्स में डैश appears to be always busy and makes a show of his knowledge। ऑप्शन ए मिलर, ऑप्शन बी क्लर्क, ऑप्शन सी मैन ऑफ लॉ, ऑप्शन डी प्राइस्ट। तो बताइए बच्चों हमारा राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, 10 सेकंड का आपको समय मिला है, फटाफट से उत्तर बताइएगा। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो चुका है। हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी मैन ऑफ लॉ इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी मैन ऑफ लॉ हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है हमारा बच्चों राइट आंसर है, मैन ऑफ लॉ हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द ऑथर ऑफ ले मोर्टी डी आर्थोरिज। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन दिया गया है द ऑथर ऑफ ले मोर्टी डी आर्थोरिज। ऑप्शन ए जॉन लिली, जॉन लिली, ऑप्शन बी थॉमस मैलोरी, ऑप्शन सी एडवर्ड गिब्बन, ऑप्शन डी विलियम गॉडविन। इसका आपको राइट आंसर बताना है बच्चों, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। आपका अपना आंसर बताना है। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से उत्तर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 10 सेकंड मिल रही है आपको, फटाफट से उत्तर बताइए। द ऑथर ऑफ ले मोर्टी डी आर्थोरिज। चलिए जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हो चुका है। हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर किसका, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, द ऑथर ऑफ ले मोर्टी डी आर्थोरिज। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या दिया गया हमारा, थॉमस मैलोरी इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी थॉमस मैलोरी राइट आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, द मैन हु ब्राउट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज। हमारा क्वेश्चन है द मैन हु ब्राउट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज। ऑप्शन ए विलियम कैक्सटोन, ऑप्शन बी जॉन गोवर, ऑप्शन सी रॉबर्ट फैबियन, ऑप्शन डी सी मोर्टन। ऑप्शन डी क्या है हमारा, सी मोर्टन। आपको राइट आंसर बताना है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको राइट आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड मिली है आपको, जल्दी से अपना उत्तर बताइए बच्चों, जल्दी से आपको आंसर बताना है। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। हमारे क्वेश्चन था द मैन हु ब्राउट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज। इसका जो राइट आंसर होगा विलियम कैक्सटोन, विलियम कैक्सटोन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है, जिसमें दिया गया है विलियम कैक्सटोन। विलियम कैक्सटोन क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद आ डैश। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में पूछा गया है जो आ शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड्स विद आ डैश। ऑप्शन ए क्वार्टेट, ऑप्शन बी ऑक्टेव, ऑप्शन सी कपलेट, ऑप्शन डी ट्रिपलेट। ऑप्शन डी क्या है हमारा ट्रिपलेट। तो इसका राइट आंसर बताना है बच्चों। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, 10 सेकंड आपको मिली है, तो फटाफट से अपना उत्तर बताइए। चलिए, जो आपका समय था वो समाप्त हुआ। इसका क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा आ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद आ डैश। तो इसका जो राइट आंसर होगा सोनेट एंड्स विद आ कपलेट। ऑप्शन सी कपलेट हमारा राइट आंसर होगा। कपलेट क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा लाइफ क्या है हमारी लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर। तो जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए हमारा ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी मैकबेथ, ऑप्शन डी किंग लेयर। आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। चलिए, जो आपका समय था वो समाप्त हुआ। हमारा आंसर क्या है इसका आंसर होगा मैकबेथ क्या है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी मैकबेथ हमारा राइट आंसर होगा। मैकबेथ क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट्स इज। ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी हैटर्ड, ऑप्शन सी इंट्रिग्यू, ऑप्शन डी एनवी। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा बच्चों, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा।
चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हो चुका है, आपका टाइम समाप्त हो गया। जो इसका राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था द मेन थीम, क्या जो मेन थीम है किसकी, शेक्सपियरियन सोनेट की, वो क्या है? तो इसकी जो मेन थीम थी शेक्सपियरियन सोनेट की वो लव, ऑप्शन ए लव इसका राइट आंसर होगा। लव क्या है हमारा राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज, द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज, ऑप्शन ए क्या है हमारा 174, ऑप्शन बी 154, ऑप्शन सी 184, ऑप्शन डी 194। तो बच्चों बताइए राइट आंसर हमारा क्या होगा? 10 सेकंड का आपको समय मिला है, फटाफट से उत्तर बताइएगा हमारा राइट आंसर क्या होगा। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन था हमारा द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज, इसका जो राइट आंसर है 154, ऑप्शन बी 154 हमारा राइट आंसर है। 154 क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following writers didn't win the Nobel Prize for Literature। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following, चार हमें ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से जो राइटर्स है didn't win the, जिसने कभी भी विन नहीं किया, क्या नहीं जीता, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, नोबेल प्राइज नहीं मिला, जिसे वो बताइए। ऑप्शन ए जॉर्ज बैनर्ड शॉ, ऑप्शन बी जॉन गाल्सवर्थी, ऑप्शन सी विलियम बटलर यस, ऑप्शन डी जेम्स जोशी। तो बच्चों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, फटाफट से उत्तर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से उत्तर बताइएगा, फटाफट से उत्तर बताइए। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। हमारा जो राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी जेम्स जोशी क्या है इसका राइट आंसर होगा। जेम्स जोशी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द, ऑप्शन ए प्लॉट, ऑप्शन बी कन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी सेटिंग, ऑप्शन डी थीम। तो बच्चों राइट आंसर आपको बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द, इसका आंसर होगा थीम, इज कॉल्ड द थीम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी थीम इसका राइट आंसर होगा। थीम क्या है हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी थीम हमारा राइट आंसर है। थीम क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। इसमें पूछा गया है कि सब टाइटल पूछा गया किसका?
ट्वेल्थ नाइट का, ऑप्शन ए और व्हाट इज यू विल, ऑप्शन बी और व्हाट यू विल, ऑप्शन सी और व्हाट यू लाइक इट, ऑप्शन डी और व्हाट यू थिंक। तो आपको राइट आंसर बताना है बच्चों। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा, फटाफट से अपना आंसर बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी में दिया गया और व्हाट यू विल, और व्हाट यू विल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसमें जो सब टाइटल पूछा गया था किसका, जो प्ले है हमारा ट्वेल्थ नाइट का, सब टाइटल क्या था, सब टाइटल है और व्हाट यू विल, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो अकर्स इन। क्वेश्चन क्या है हमारा, दो लाइन है, द लाइन कौन सी लाइन है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो अकर्स इन, ऑप्शन ए हैमलेट, ऑप्शन बी हेनरी फोर्थ, पीटी फर्स्ट, ऑप्शन सी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन डी ट्वेल्थ नाइट। तो आपको राइट आंसर बताना है बच्चों। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। जल्दी कीजिए बच्चों, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैमलेट इसका राइट आंसर होगा। हैमलेट क्या है हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए हैमलेट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंगिनेंस, दिस लाइन अकर्स इन शेक्सपियर। क्वेश्चन है हमारा द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंगिनेंस, दिस लाइन अकर्स इन शेक्सपियर, ऑप्शन ए हैमलेट, ऑप्शन बी किंग लेयर, ऑप्शन सी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन डी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा आपके आंसर बताने के लिए। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। आपका जो आंसर क्वेश्चन में पूछा क्या गया था हमसे, क्वेश्चन था ये कि द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंगिनेंस, दिस लाइन अकर्स इन शेक्सपियर। तो इसका जो राइट आंसर है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट क्या हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी द टेम्पेस्ट इसका राइट आंसर होगा। द टेम्पेस्ट क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 14 ब्रासेस इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा 14 ब्रासेस इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर, ऑप्शन ए किंग लेयर, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन सी हैमलेट दिया गया और ऑप्शन डी जूलियस सीजर। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से अपना उत्तर बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए बच्चों।
चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था ये कि 14 ब्रासेस इज अ 14 जो ब्रासेस है वो इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हेमलेट। हेमलेट इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हेमलेट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? विच नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके कैरेक्टर में नहीं है? एज यू लाइक इट। ऑप्शन ए रोजालिंड, ऑप्शन बी सीलिया, ऑप्शन सी ओरलैंडो, ऑप्शन डी पोर्टिया। तो आपको आंसर बताना है कि कौन सा इनमें से कैरेक्टर में नहीं है। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से उत्तर दीजिएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से उत्तर बताइएगा। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ। आपका जो टाइम था वो समाप्त हो चुका है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी पोर्टिया इसका राइट आंसर होगा। और पोर्टिया क्या हमारा राइट आंसर है? ऑप्शन डी पोर्टिया हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन क्या है हमारा? ये विलियम शेक्सपियर बिलोंग्ड टू द। क्वेश्चन में पूछा गया है विलियम जो शेक्सपियर है वो बिलोंग टू द, किससे बिलोंग है? ऑप्शन ए रेस्टोरेशन एज, ऑप्शन बी विक्टोरियन एज, ऑप्शन सी एलिजाबेथन एज, ऑप्शन डी रोमांटिक एज। आपको राइट आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से उत्तर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से उत्तर बताइएगा बच्चों। आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए बच्चों। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन था हमारा विलियम शेक्सपियर बिलोंग्ड टू द। तो इसका जो राइट आंसर है एलिजाबेथन। जो विलियम शेक्सपियर बिलोंग करता है वो किससे करता है? एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी एलिजाबेथन एज इसकी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है एज कैन नॉट विदर नोर कस्टम स्टेल हर इन्फिनाइट वैरायटी। ऑप्शन ए ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी टाइटस एंड्रोनिकस, ऑप्शन डी एंटोनी एंड क्लियोपैत्रा। आपको राइट आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से उत्तर दीजिएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से उत्तर बताइए। आंसर बताइए बच्चों, क्या ऑप्शन हमारा आंसर होगा? चलिए जो आपका टाइम है वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंटोनी एंड क्लियोपैत्रा इसका राइट आंसर होगा। एंटोनी एंड क्लियोपैत्रा, एंटोनी एंड क्लियोपैत्रा हमारा राइट आंसर है। एंटोनी एंड क्लियोपैत्रा क्या हमारा? ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा frailty the name is woman is taken from। ऑप्शन ए जूलियस सीजर, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी ओथेलो, ऑप्शन डी किंग लेयर। इसका आपको राइट आंसर बताना है बच्चों। फटाफट से उत्तर बताइए। आपको 10 सेकंड का समय मिल रहा है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। जल्दी से आंसर बताइए। फटाफट से आंसर बताना है आपको।
चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो फ्रेल्टी थाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम हेमलेट। इसका ऑप्शन बी हेमलेट हमारा राइट आंसर होगा। हेमलेट क्या है हमारा राइट आंसर है। हेमलेट क्या है राइट आंसर है। हेमलेट हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हेमलेट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven occurs in. Option A 12th night, option B Cymbeline, option C Merchant of Venice, option D as you like it. इसका राइट आंसर बताइए बच्चों। आपको 10 सेकंड का समय मिला है, फटाफट से उत्तर बताइएगा। आपका कौन सा ऑप्शन उत्तर होगा? जल्दी से आंसर बताइए बच्चों, 10 सेकंड मिली है आपको। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका राइट आंसर होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या है इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी मर्चेंट ऑफ वेनिस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The cute love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged cupid painted blind occurs in. Option A, ऑप्शन ए क्या है हमारा आ मिड समर नाइट्स ड्रीम। ऑप्शन बी लव्स लेबर्स लोस्ट। ऑप्शन सी एंटोनी एंड क्लियोपैत्रा। ऑप्शन डी द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। इसका राइट आंसर बताइए बच्चों, फटाफट से आंसर बताइए। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से आंसर बताइएगा। 10 सेकंड मिली है आपको, फटाफट आंसर बताइए। द क्यूट लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड, एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड अकर्स इन। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया गया हमारा आ मिड समर नाइट्स ड्रीम। इसका राइट आंसर होगा आ मिड समर नाइट्स ड्रीम। क्या है हमारा राइट आंसर है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा हु इज नोन एज द melancholy man in As You Like It. ऑप्शन ए टचस्टोन, ऑप्शन बी सिल्वियस, ऑप्शन सी जैकीज, ऑप्शन डी कोरिन। इसका राइट आंसर आपको बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से उत्तर बताइएगा। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से उत्तर बताइए। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैकीज। इसका राइट आंसर होगा जैकीज। क्या है हमारा राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी जैकीज इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है who say that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes. क्वेश्चन है who say that कि किसने कहा है शेक्सपियर in his comedies has only heroines and no heroes. ऑप्शन ए बेन जॉनसन, ऑप्शन बी जॉन रस्किन, ऑप्शन सी थॉमस
थॉमस कैलिल, ऑप्शन डी विलियम हैजलिट। आपको राइट आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिला है। फटाफट से उत्तर बताइएगा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट उत्तर बताइए बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन रस्किन, इसका राइट आंसर है। जॉन रस्किन क्या है? हमारा राइट आंसर है। जॉन रस्किन ने कहा था कि शेक्सपियर में जो है वो हीरोइंस है, उसमें हीरो नहीं है, तो ऑप्शन बी जॉन रस्किन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर इज इनडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेज, चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए द अरेबियन नाइट्स, ऑप्शन बी होलिन्स्ड कॉमिकल्स, ऑप्शन सी बीओफ, ऑप्शन डी द आर्थ्रियन लिगेंड्स, द आर्थ्रियन लिगेंड्स। तो इसका राइट आंसर बताइए बच्चों। आपको 10 सेकंड का समय मिला है, फटाफट से उत्तर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? हमारा राइट आंसर है होलिन्स्ड कॉमिकल्स, इसका राइट आंसर है। होलिन्स्ड कॉमिकल्स इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच प्ले ऑफ शेक्सपियर portrays the character of Malvolio, the character of Malvolio। इसका ऑप्शन ए में क्या दिया गया? मैं लव्स लेबर लोस्ट, ऑप्शन बी ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी एज यू लाइक इट, ऑप्शन डी एज यू लाइक इट। इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिला है। फटाफट से अपना आंसर बताइएगा, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्वेल्थ नाइट, इसका राइट आंसर है। ट्वेल्थ नाइट क्या है? हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसमें पूछा गया इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। ऑप्शन ए में क्या दिया गया? हमारा किंग लेयर, ऑप्शन बी मैकबेथ, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी हेनरी फोर्थ। तो आपको राइट आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना आंसर बताइएगा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हो गया। हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी हैमलेट इसका राइट आंसर होगा। हैमलेट क्या है? हमारा राइट आंसर है। हैमलेट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन विच ऑफ शेक्सपियर्स tragedies is called the tragedy of reflection? Which of Shakespeare's tragedies is called the tragedy of reflection? Option A King Lear, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी मैकबेथ, ऑप्शन डी ओथेलो। आपको राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, फटाफट से आंसर बताइए बच्चों। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा? फटाफट से उत्तर बताइएगा। जल्दी से आंसर बताइए बच्चों, आपका राइट आंसर क्या है?
चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैमलेट, इसका राइट आंसर होगा। हैमलेट क्या है हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी हैमलेट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। इसमें दिया गया द अर्ली प्ले ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। क्वेश्चन क्या है हमारा द अर्ली प्ले ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। ऑप्शन ए 1597 to 1625, ऑप्शन बी 1598 to 1614, ऑप्शन सी 1590 to 1595, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी क्या है हमारा 1600 to 1607। इस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए, जल्दी से अपना उत्तर बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। चलिए, जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1592 1595 इसका राइट आंसर है। हमारा राइट आंसर क्या है 1592 1595 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. Which of these is it said to be? ऑप्शन ए द एग्जीक्यूशन ऑफ सर वाल्टर रैलगी, ऑप्शन बी द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट, ऑप्शन सी द रेबिलियन ऑफ द डक ऑफ एसिक्स, ऑप्शन डी द सुपरमेशी ऑफ स्पेन ऑन लैंड एंड सी। तो आपको राइट आंसर बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से उत्तर बताइएगा क्या आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हो चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या दिया गया है हमारा द रेबिलियन ऑफ द डक ऑफ एज सेक्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare's Henry IV? तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि जो किसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन पूछी गई, किसके कैरेक्टर की, जॉन फालस्टाफ की, किसमें शेक्सपियर इन हेनरी फोर्थ। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन दिए गए इसमें एक एक करके। ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी नोवी, ऑप्शन डी सैरिकेचर। ऑप्शन डी क्या हमारा सैरिकेचर। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, आपको 10 सेकंड का समय मिला है, फटाफट से आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है हमारा सैरिकेचर। सैरिकेचर क्या है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी सैरिकेचर हमारा राइट आंसर होगा। तो सैरिकेचर इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फालस्टाफ इन शेक्सपियर हेनरी फोर्थ। चलिए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
In which play of Shakespeare do the characters Voltman and Cornelius appear? क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? क्वेश्चन है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टमैन एंड कॉर्नेलियस अपीयर? कॉर्नेलियस अपीयर। तो इसका ओके करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी मच अडू अबाउट नथिंग, ऑप्शन डी मैकबेथ। तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। चलिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। चलिए जो आपका टाइम था बच्चों वो खत्म हो चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा जो वो ऑप्शन बी हैमलेट इसका राइट आंसर है। हैमलेट क्या है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी हैमलेट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें है टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? द टेडियस विसैशी हु मेडलेस इज वे टू हिज डूम, ऑप्शन ए क्लोडियस, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी पोलोनियस, ऑप्शन डी रोशन ट्रांस। तो इसके आपने एक एक करके ऑप्शन भी देखे। इसका राइट आंसर आपने बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए 10 सेकंड का आपको समय मिला है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैमलेट इसका राइट आंसर होगा। हैमलेट क्या है इसका राइट आंसर होगा। हैमलेट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। इसमें पूछा गया है द रेस्ट इज साइलेंस, द रेस्ट इज साइलेंस डैश दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। क्वेश्चन है हमारा द रेस्ट इज साइलेंस डैश दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। ऑप्शन ए सीजर, ऑप्शन बी मैकबेथ, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी लेयर। तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। फटाफट से आप आंसर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी कीजिए, हरी आप। आपको 10 सेकंड का समय मिल रहा है तो जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। जल्दी से आंसर बताइए। चलिए जो बच्चों चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हो चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैमलेट इसका राइट आंसर होगा। हैमलेट क्या है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हैमलेट इसका राइट आंसर है। हैमलेट क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? द नेम ऑफ द मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्लेज। तो इसमें नाम किसका नाम पूछा गया, किसका? द नेम ऑफ द मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्लेज। ऑप्शन ए कॉर्डेलिया, ऑप्शन बी कल्पूनिया, ऑप्शन सी डेस्डिमोना, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। तो आपको राइट आंसर बताना है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। राइट आंसर हमारा क्या है? 10 सेकंड का आपको समय मिला है, फटाफट से आंसर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपका टाइम स्टार्ट
हो चुका है। चलिए, जो टाइम था आपका वो ख़त्म हो गया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, इसमें जो नाम दिए गए हैं वो नहीं है, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड। हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड। ऑप्शन ए सर फिलिप सिडने, ऑप्शन बी सर थॉमस यट, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी मिल्टन। ऑप्शन डी क्या है हमारा, मिल्टन। तो आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। राइट आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन है। 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है तो फटाफट से अपना आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है, सर थॉमस यट। सर थॉमस यट इसका राइट आंसर होगा। सर थॉमस यट हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, ये हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है नहीं, इसमें ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता था। ये हमारा कौन सा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के टेस्ट का, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों अपना कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया गया, कमेंट आपको ज़रूर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर आता था, आपके कितने क्वेश्चन पाए कि जिसका आपको आंसर पता था। या आपको बताना है, कमेंट करके आपको बताना है कि इतने क्वेश्चन आपके सही थे। आपको जैसे आगे की वीडियो चल रही है, साथ साथ आपको पीछे की जो वीडियो है उन्हें भी साथ साथ लेके चलना है, उनकी भी तैयारी करते रहना है। पिछली वीडियो भी आपको देखते रहना है, तभी आपका जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो क्लियर होगा। नहीं तो आप आगे का याद रहेगा और पीछे का आप भूलते चले जाओगे। और हमें ऐसा नहीं करना। हमें जो तैयारी है वो अच्छे से करने की, क्वेश्चन कैसा भी आया आप उसका आंसर दे सको। आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो पीछे के क्वेश्चन है, पीछे जो क्लासेज हो चुकी है, उन्हें भी साथ साथ देखना है। आपको टेस्ट कैसा लगा और कितना स्कोर आपने किया, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी और आज की वीडियो अच्छी है या फिर आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे और आपकी जो पढ़ाई है, वो स्टडी है, वो कंटिन्यू रह सके। थैंक यू।